राजगढ़ और गुना जिले की सीमा रेखा पर स्थित घोघरा घाट, जहां मां पार्वती नदी के मध्य टापू पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सदियों पुराना मेला आयोजित होता है। एक बार फिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनेगा। यह स्थल केवल एक मेला स्थल नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से सनातन चेतना, तप और साधना की जीवंत धरोहर माना जाता है। उदासी संप्रदाय के संतों ने इसे अपनी तपस्थली के रूप में स्वीकार किया। यहीं से उनका डेरा रहा और यहीं से आध्यात्मिक परंपराएं प्रवाहित हुई। हर वर्ष मकर संक्रांति पर श्रद्धालु नदी स्नान, दर्शन और पुण्य लाभ के लिए दूर दराज से पहुंचते हैं। वर्तमान में ब्यावरा जनपद पंचायत द्वारा कुछ व्यवस्थाएं संभाली जा रही है, किंतु श्रद्धालुओं की विशाल संख्या के अनुपात में मूलभूत सुविधाएं अभी अपर्याप्त है। प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, शौचालय की कमी के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेले के दौरान नदी में फैलने वाली गंदगी और दुकानदारों द्वारा किए जाने वाली अव्यवस्था इस पावन तीर्थ की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ट्रैफिक प्रबंधन भी एक गंभीर चुनौती है। संकरी सुठालिया रोड पर भारी भीड़ के चलते दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जबकि पार्किंग के ठेके कई बार बिना विधिवत शासकीय अनुमति के दिए जाने की शिकायतें भी सामने आती है। आस्था के इस महासंगम को देखते हुए आवश्यकता है कि प्रशासन, पंचायत और समाज मिलकर सुदृढ़, पारदर्शी और श्रद्धालु केंद्रित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, ताकि मां पार्वती के इस दिव्य धाम की गरिमा, पवित्रता और सुरक्षा अक्षुण्ण रह सके। सनातन परंपरा का यह तीर्थ केवल संरक्षण नहीं, बल्कि सम्मानपूर्ण व्यवस्थाओं की अपेक्षा करता है। श्री महाकाल, आज हम मां पार्वती नदी घोघरा घाट, मां पार्वती नदी के तट पर बीचों बीच बने इस टापू पर हैं। ये टापू घोघरा घाट नाम के स्थान से फेमस है। यहाँ उदासी संतों ने अपना तप किया है। यहाँ भगवान भोलेनाथ की प्राचीन प्रतिमा है। अब नवीन अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठाएं हुई, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठाएं हुई तो विराजमान हैं। ये जो हम आपको दिखाएं, इस साइड दिखाना विनोद जी, हमारे कैमरामैन विनोद यादव जी के साथ हम मनोज शर्मा आप सबके बीच में आज फेसबुक लाइव के माध्यम से घोघरा घाट स्थल को दिखा रहे हैं। मां पार्वती नदी का टापू, जिस पर आज 17 दिसंबर 2025 है। जनवरी में 14 जनवरी से विगत 2-3 दिनों तक आगे तक ये मेला यहाँ इस प्रांगण में हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ एकत्रित होगी। हम आपको दिखाएं, ये घोघरा घाट जो स्थान है, यहाँ हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मेला भराई के समय पे यहाँ पहले हजारों की संख्या में जन समुदाय मकर संक्रांति के दिन यहाँ एकत्रित होता है और माँ पार्वती में स्नान, दान पुण्य के बाद यहाँ भगवान भोलेनाथ को नमन करता है और यहाँ मेला जो भरता है इसका आनंद लेते हैं। यहाँ राजस्थान के भी दुकानदार आते हैं, बाहर अन्य जगह से भी आते हैं, झूले वाले भी आते हैं, व्यापारी लोग अन्य भी आते हैं, सब्जी फल फ्रूट वाले भी, होटलों वाले भी एकत्र होते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को यह एक जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो मेला प्रांगण क्षेत्र है, ये जो ब्यावरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये राजगढ़ और गुना जिले के बीचों बीच, जहाँ दोनों जिलों की सीमा है बनी, तो ये पार्वती नदी है। इसमें इस साइड भी नदी का बहाव है और उस ओर भी नदी का बहाव है। ये बीच में टापू है महज ये 2-3-4 बीघा का। इस टापू पे यहाँ जब नदी का बहाव आता है तो यहाँ 20-20 फीट ऊंचाई तक पानी इस जगह पे पहुंच जाता है। ये जो दिख रहा है सामुदायिक वन बनाया इन लोगों ने, इस जगह पहुंच जाता है। तो यहाँ एक दुविधा हमको एक दुकानदार ने बताया है, जो पिछले वर्ष कई वर्षों से दुकान लेकर यहाँ आ रहे हैं। तो उनकी दुविधा है कि यहाँ पानी की व्यवस्था और मूत्रालय शौचालय की व्यवस्था यहाँ नहीं है। जनपद क्षेत्र इस कार्य को यहाँ हमको दुकानदारों को मतलब देता है। दुकानदार का कहना ऐसा है, पहले पहाड़गढ़ पंचायत के लोग यहाँ अपना कामकाज करते थे, कुछ समय लोधेश्वर समिति के लोगों ने भी यहाँ काम किया, लेकिन ये अवैध गतिविधियों के तहत दिखाई दी। तो शासन प्रशासन ने इस काम को अपने हाथ में संभाला और ब्यावरा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी समय है अपने पास,
14 जनवरी में बहुत समय है, 14 दिन वो हैं और 10-12 दिन इस महीने के हैं। मेरी फेसबुक लाइव मनोज शर्मा दैनिक अग्नि मशाल अखबार के माध्यम से अगर आप अधिकारी कर्मचारियों तक ये बात मेरी पहुंचे, जनप्रतिनिधियों तक भी अगर ये बात पहुंचे और मेले से जुड़े रहने वाले साथियों तक भी ये मेरी बात पहुंचे, तो इस बात को एक जन अभियान के रूप में व्यापारियों की सुविधाओं के लिए ये आयोजन जो होता है, इसमें उनको भी सुविधाएं हम दें। वो अपने को इन दुकानों को देने का भी, यहाँ अपन जगह जो देते हैं उसको 10 फीट 20 फीट चौड़ी लंबी चौड़ी जो देते हैं, उसका किराया अपन टैक्स लेते हैं मेला प्राधिकरण के तहत, जनपद क्षेत्र को उसकी रसीद के माध्यम से प्राप्त होता है। ऐसी जानकारियाँ हमको यहाँ प्राप्त हुई है। तो उनके लिए, क्योंकि यहाँ नदी गंदी कर जाते हैं वो, और इतना स्वच्छता का कोई ध्यान रहता नहीं है। होटलों वाले अपने दोने पत्तल फिकवा जाते हैं, अखबार की रद्दियाँ फिक जाती हैं, दुकानदारों के भी पन्नी पॉलिथीन जगह जगह फिक जाते हैं, कागज वगैरह। तो ये इस तरह से गंदगी यहाँ बनती है। ना शौचालय की व्यवस्था है यहाँ मेला क्षेत्र में, ना ही कोई मूत्रालय की है। टेम्परेरी शासन प्रशासन यहाँ टेम्परेरी व्यवस्थाएं करे, जैसे आम सभाएं होती है, जब हम टेम्परेरी व्यवस्थाएं करते हैं, कोई भर्ती रैली मेला होता है उस समय हम वहाँ करते हैं, कोई भी आयोजन होता है तो हम टेम्परेरी करते हैं। तो ब्यावरा जनपद क्षेत्र के शासन प्रशासन को भी ध्यान दे करके एसडीएम महोदय भी इस बात पे ध्यान दें, उनके राजस्व क्षेत्र में कार्य आयोजित होता है। तो पुलिस प्रशासन को भी हम बहुत पहले ही चेताना चाह रहे हैं कि ये जो मार्ग है, ये घोगड़ा घाट के गुना जिले की सीमा में उकावत रोड तरफ तो फिर भी ये चौड़ा है, वो साहेबपुर वाला रोड फिर संकरा है, लेकिन ये जो है इधर राजगढ़ जिले की सीमा में सुठालिया से घोगड़ा घाट तक का जो रोड आता है, ये बहुत संकरा है। विनोद जी, हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो मार्ग संकरा है, ये डैम निर्मित डैम द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसके तहत अभी डंपर भी निकल रहे हैं बड़े बड़े वाहनों के माध्यम से। वो रोड जो है बहुत जर्जर स्थिति में पहुंच रहा है। पैच वर्क भी करते हैं तो समय उसका आनंद नहीं आ पाता जो रोड का होना चाहिए। तो हम पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ट्रैफिक व्यवस्था को संभालें। मैं हर वर्ष पिछले 3-4 वर्षों से दैनिक अग्नि मशाल में लगातार मेला भरने के पहले, बीच में कोविड के टाइम मेला नहीं लगा, उसके पूर्व भी मैंने खबरें लगाई हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, जिससे दुर्घटनाएं ना हो। प्रति वर्ष कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ होती मुझे दिखाई देती है। और इस ओर मैं आपको दिखाऊं, ये मेले क्षेत्र में ये माँ पार्वती नदी का इस ओर की धारा है। यहाँ त्रिवेणी संगम के रूप में यहाँ माँ पार्वती नदी दिखाई देती है। यहाँ अब हम राजगढ़ जिले की सीमा में हैं, ऐसा, क्योंकि ये जो जगह खड़े हम जिस जगह पे, ये राजगढ़ जिले की सीमा में है। अभी नदी के उस पार थे हम वहाँ, तो वो गुना जिले की सीमा थी। विनोद जी दिखाएंगे जरा, इधर इस साइड दिखाएंगे आप। इधर ये जो आगे टावर दिख रहा है हमको, इस ओर नदी की ऊंची घाटी है, जिस ओर ये हजारों वर्षों पुराने देवी देवताओं के स्थल हैं यहाँ प्राचीन समय से। ये बड़ा टापू है, इसके किनारे नदी का बड़ा गहरा, माँ पार्वती नदी की गहराई वाली जगह है जहाँ अधिक पानी भरा होता है। ऐसा बताते हैं विनोद जी, पुराने लोग ऐसा बताते हैं कि 12 खाट का बांध इस खाई में, माँ पार्वती की जो खाई है उसमें डूब जाता था, फिर भी इसका नीचे अंदाजा नहीं लगा पाते थे लोग कितनी गहराई है यहाँ की। फेसबुक लाइव में अभी कौन कौन लाइव में देख रहे हैं विनोद जी, हमको जरा साझा करें। लाला यादव देख रहे हैं, लाला भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस मेले से जुड़े हुए हैं, बहुत नजदीक है आपके, आपको पता है कितना बड़ा मेला क्षेत्र है ये। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में एक तो घोगड़ा घाट का मेला, दूसरा लटेरी तहसील में मदागन का मेला, तीसरा ब्यावरा तहसील में ही यहीं गिनौर हाट के पास पशुपतिनाथ घुरेल का मेला। तो ये ट्रैफिक व्यवस्थाएं देखना बहुत आवश्यक हो गई हैं। पुलिस प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी ये देखें, सामाजिक क्षेत्रों में जुड़े हुए साथी लोग, कि कोई भी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। क्योंकि मार्ग बहुत सकरा है, ये जो पार्वती नदी से लेकर के और सुठालिया तक बहुत ज्यादा संकरा है। ये गुना जिले की सीमा वाला रोड थोड़ा चौड़ा दिखाई देता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वाला।
ये घोगड़ा घाट क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर क्षेत्र में।